हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम नाम से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको से मतलब है ग्लूकोज, नियो से मतलब है न्यू सोर्सेज, जेनेसिस से मतलब है सिंथेसिस, बनना। तो ग्लूकोज न्यू सोर्सेज से बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये न्यू सोर्सेज क्या होंगे? न्यू सोर्सेज से यहाँ पर मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब ग्लूकोज को कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, स्टार्च में भी ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज है। तो इन सब से भी ग्लूकोज बनाया जा सकता है ब्रेकडाउन के थ्रू, ठीक है। हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन करेंगे तब ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज को ब्रेकडाउन करेंगे तब ग्लूकोज मिलेगा। पर हमें उस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बनाना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनाना है ग्लूकोज। अब वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक यूबिक्विटस प्रोसेस है और इसमें जो ग्लूकोज बनता है वो पायरुवेट या पायरुवेट के अलावा कोई भी 3 कार्बन कंपाउंड जैसे लैक्टेट, एलेनिन या क्रेब साइकिल के कोई प्रिकर्सर हो सकता है, उससे हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का बनना। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स पायरुवेट हो सकता है, लैक्टेट हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है या और भी कोई 3 कार्बन कंपाउंड हो सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन ऑल एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सभी में पाई जाती है, प्लांट्स में, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोसेस सभी में होगी। अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। साइट मतलब कहाँ होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेनली लीवर में होती है। ओके, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस मेनली लीवर में होती है, लेकिन जब स्टार्वेशन की प्रोसेस हो, भूखमरी मतलब कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, तब ये प्रोसेस कहाँ हो सकती है? किडनी में भी हो सकती है, ठीक है। तो मेनली कहाँ होती है? लीवर में, लेकिन स्टार्वेशन में कहाँ हो सकती है? ये थोड़ा अमाउंट में किडनी में भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रिकर्सर मतलब ग्लूकोज जो बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, वो किस किस से बन सकता है। तो देखिए, इसके लिए प्रिकर्सर हो सकते हैं लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल, या सिट्रिक एसिड साइकिल के हमारे कोई इंटरमीडिएट हो सकते हैं जैसे सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट। ये कोई भी हो सकते हैं जिससे क्या बनाएंगे? हम ग्लूकोज बनाएंगे। या कुछ अमाइनो एसिड हो सकते हैं जैसे एलेनिन, ग्लूटामाइन। एलेनिन और ग्लूटामाइन ये मेजर अमाइनो एसिड हैं जिनसे ग्लूकोज बनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एलेनिन एंड ग्लूटामाइन मेजर अमाइनो एसिड हैं जिनसे ग्लूकोज बनता है। और हमें एक और ध्यान रखनी है, जिनसे जो ऐसे अमाइनो एसिड जिनसे ग्लूकोज बन रहा है उनको हम जानते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड के नाम से। ग्लूकोजेनिक का क्या मतलब है? नाम से ही अंडरस्टैंड हो रहा है। ये ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं ग्लूकोज को। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनसे ग्लूकोज बनेगा उनको बोलेंगे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अब हमें यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है, लाइसिन और ल्यूसिन को ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट की फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब लाइसिन और ल्यूसिन से ग्लूकोज नहीं बनाया जाता। और हाँ, हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो मैमल्स होते हैं इनमें फैटी एसिड से भी ग्लूकोज नहीं बनाया जाता। क्योंकि देखिए प्रोसेस कैसे चलती है। देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस समझने के लिए हमें ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने मेरा ग्लाइकोलिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज से हम पायरुवेट बनाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम क्या कर रहे हैं? पायरुवेट से ग्लूकोज को बनाएंगे। तो आगे चल के जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। वो पायरुवेट पीडीएच कॉम्प्लेक्स में जाके पायरुवेट से बनाया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में फिर क्रेब साइकिल में यूटिलाइज होता है और उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए यहाँ पर मैमल्स में क्या होता है, फैटी एसिड को अगर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैमल में ग्लूकोज को बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम कभी भी प्रिकर्सर की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि
पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना मैमल्स के अंदर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बनाया जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए से फर्दर पायरुवेट नहीं बनेगा, इसलिए हम फैटी एसिड को से ग्लूकोज मैमल्स के अंदर नहीं बना सकते। लेकिन ये प्रोसेस प्लांट में, यीस्ट में और बैक्टीरिया में होती है, क्योंकि वहाँ पे एक एडिशनल साइकिल है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो कि पेरोक्सिसोम में होती है। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में, और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो इस ऑक्जेलो एसीटेट को यूज़ कर लिया जाता है किसके लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। इससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रख सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि कैसे, देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम एग्जैक्ट इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जैक्ट रिवर्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में कुछ स्टेप्स इरिवर्सिबल हैं, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनको हम डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें उन 3 रिएक्शंस को बाईपास करना होगा। बाईपास का मतलब है हमें उस रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा रूट लेना पड़ेगा उस तक जाने के लिए। देखिए अभी हम ठीक से समझेंगे। तो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसे हमें बाईपास करना है। बाईपास हमें उन रिएक्शन को करना है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कौन कौन सी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, देखते हैं। 3 irreversible steps in the glycolytic pathway are bypassed by the reaction catalyzed by gluconeogenic enzymes। जो 3 ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उन्हें हमें बाईपास करना होगा, उनको ठीक एग्जैक्टली रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उसमें सबसे पहले हमारी 3 स्टेप्स होती हैं ग्लाइकोलिसिस में जो इरिवर्सिबल हैं, 1st, 3rd और 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बाईपास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 10 में देखते हैं। 10 रिएक्शन में क्या होता है, PEP से बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है पायरुवेट। ओके, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनेगा, लेकिन पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बना सकते। तो यहाँ इस रिएक्शन को बाईपास करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पायरुवेट से पहले ऑक्जेलो एसीटेट बनाएंगे और ऑक्जेलो एसीटेट को फर्दर कन्वर्ट करेंगे किसमें, PEP में। और ये करने वाले हमारे एंजाइम होते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 3rd स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाते हैं। लेकिन हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज क्या काम करेगा, फॉस्फेटेज एंजाइम मेनली क्या काम करते हैं, फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए काइनेज का यूज़ किया था, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाने के लिए हमारा फॉस्फेटेज होगा। जो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है, फॉस्फेटेज एंजाइम उस फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। हमें सारी रिएक्शंस पे ध्यान नहीं देना है, हमारा जो मेन पर्पस है वो सिर्फ किस पे है, 10, 3rd और 1st, क्योंकि वो ही इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बाकी देखिए जो रेड, जो पिंक से कलर से दिखाई गया है ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, और जो ब्लू कलर से दिखाई गई है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो सबसे पहले पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमने इस रिएक्शन को कैसे बाईपास किया है, पहले हमने पायरुवेट से क्या बनाया, ऑक्जेलो एसीटेट, और पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनाने का जो काम किया है वो कौन, किस एंजाइम ने किया है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, हमें ये बात ध्यान रखनी है, पायरुवेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड है और जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमने 3 कार्बन कंपाउंड से बनाया 4 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर हमारा ATP का यूटिलाइजेशन हुआ, 2 ATP का यहाँ पर खर्चा किया है हमने। तो पायरुवेट से बना ऑक्जेलो एसीटेट। अब ऑक्जेलो एसीटेट से हमें PEP बनाना है, और ऑक्जेलो एसीटेट से PEP बनाने वाला जो हमारा एंजाइम है वो है PEP कार्बोक्सिकाइनेज। ओके, कार्बोक्सिकाइनेज, देखिए यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फेट लगा है, और फॉस्फेट लगाने वाले एंजाइम कौन होते हैं,
काइनेज। तो ये कौन सा एंजाइम है? पीईपी कार्बोक्सी काइनेज। तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे बाईपास किया, पायरुवेट से बनाया ऑक्जेलो एसीटेट और ऑक्जेलो एसीटेट से बनाया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद ये एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 फिश फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P। ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल को बना के बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ तक रिएक्शन डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन फिर देखिए जो थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ये भी इरिवर्सिबल है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला हमारा एंजाइम दूसरा होगा। ये एंजाइम होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करेगा कौन सी पोजीशन से? फर्स्ट पोजीशन से। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हमने बाईपास कर दी रिएक्शन। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज भी बनाने इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है? 6 पोजीशन से फॉस्फेट को रिमूव करता है और ये बन गया यहाँ पर ग्लूकोज। तो हमें 3 रिएक्शन हमने यहाँ पे बाईपास किए हैं, फर्स्ट, थर्ड और 10। क्यों किए हैं? क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती तो इन्हें बाईपास करने की ज़रूरत नहीं होती और डायरेक्ट क्या होता, पायरुवेट से ग्लूकोज को बनाया जा सकता था। अब हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स की, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल एलोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जैसे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, ग्लूकोज से पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होनी है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या काम करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा ऑक्जेलो एसीटेट में। अब पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है और ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये एक्स्ट्रा जो कार्बन आता है वो आता है यहाँ पर बायोटिन से, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है पायरुवेट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या काम करता है, ये कोएंजाइम यूज़ करता है और इसका कोएंजाइम होता है बायोटिन, ठीक है। बायोटिन जो है, बायोटिन एक कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर है। तो बायोटिन को यूज़ करके ये क्या करता है, पायरुवेट से बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट और इसमें एक ATP का खर्चा होता है, ठीक है। तो पायरुवेट से बना ऑक्जेलो एसीटेट और बायोटिन ने यहाँ क्या काम किया, एज ए कैरियर काम किया, किसको लेके गया, ये HCO3 को, जिससे हम कन्वर्ट कर सके पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट में। ये फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है और एलोस्टेरिक एंजाइम है और इसका जो पॉजिटिव इफेक्टर होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, इस एंजाइम को। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्जेलो एसीटेट को क्रॉस करने के लिए हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है। अभी हमने क्या बनाया, पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट, लेकिन बना भी कहाँ है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी ट्रांसपोर्ट चैनल नहीं है जो ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर पहुँचा सके। इसलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करना पड़ता है, और हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, साइटोसोल में इसलिए पहुँचाना पड़ रहा है क्योंकि सारे एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस हुई है वो सारे एंजाइम साइटोसोल में हैं और ग्लाइकोलिसिस भी साइटोसोल में होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो भी कहाँ होगी, सेल के साइटोसोल में होगी। तो जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बना लिया है, इस ऑक्जेलो एसीटेट को हमें कहाँ पहुँचाना होगा, सेल में साइटोसोल में पहुँचाना होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइटोसोल को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मैलेट में, ऑक्जेलो एसीटेट को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मैलेट में। तो हम ऑक्जेलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम एक NADH का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही साइटोसोल में मैलेट जाता है तो फर्दर मैलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है साइटोसोल में जाकर वापस से ऑक्जेलो एसीटेट में। और जो ये एंजाइम है जो ऑक्जेलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट कर रहा है, इस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जहाँ भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होंगे वहाँ पे NADH या NAD जरूर यूज़ होगा, क्योंकि जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन परफॉर्म कराते हैं,
तो यहाँ पे क्या करा रहा है, ये ऑक्जेलो एसीटेट से बना रहा है मैलेट, ठीक है। तो NADH एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करा रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ है जिसमें ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट बना है। अब साइटोसॉल में ये मैलेट पहुंचकर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट में, और ऑक्जेलो एसीटेट से बनाया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, थैंक यू गाइज।